श्रीमद्भागवतम एकादश अध्याय भाग एक। बद्ध तथा मुक्त जीवों के लक्षण। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, मेरे नियंत्रण के अधीन प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव से जीव कभी बद्ध कहा जाता है तो कभी मुक्त, किंतु वस्तुतः आत्मा न तो कभी बद्ध होता है न मुक्त। और चूंकि मैं प्रकृति के तीनों गुणों की कार्य स्वरूपा माया का परम स्वामी हूँ, इसलिए मुझे भी मुक्त या बद्ध नहीं मानना चाहिए। जिस तरह स्वप्न में मनुष्य की बुद्धि की सृष्टि है किंतु वह वास्तविक नहीं होता, उसी तरह भौतिक शोक, मोह, सुख, दुख तथा माया के वशीभूत होकर भौतिक शरीर ग्रहण करता है। जी, ये सभी मेरी मोहिनी शक्ति माया की सृष्टियां हैं। दूसरे शब्दों में भौतिक अस्तित्व में कोई सच्चाई नहीं है। हे उद्धव, ज्ञान विद्या तथा अज्ञान अविद्या दोनों ही माया की उपज होने के कारण ही मेरी शक्ति के विस्तार हैं। ये दोनों अनादि हैं और देहधारी जीवों को निरंतर मोक्ष तथा बंधन प्रदान करने वाले हैं। हे सर्वाधिक बुद्धिमान उद्धव, जीव मेरा भिन्नांश है, किंतु अज्ञान के कारण वह अनादि काल से भौतिक बंधन बनता आ रहा है। फिर भी ज्ञान के द्वारा वह जीव मुक्त हो सकता है। भगवान ने आगे कहा, इस तरह हे उद्धव, एक ही भौतिक शरीर में हम दो विरोधी लक्षण यथा महान सुख तथा दुख पाते हैं। यह इसलिए है क्योंकि नित्य मुक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा बद्ध आत्मा दोनों ही शरीर के भीतर हैं। अब मैं तुमसे विभिन्न लक्षण कहूँगा। संयोगवश दो पक्षियों ने एक ही वृक्ष पर एक साथ घोंसला बनाया है। दोनों पक्षी मित्र हैं और एक से स्वभाव के हैं, किंतु उनमें से एक तो वृक्ष के फलों को खा रहा है, जबकि दूसरा, जो कि इन फलों को नहीं खा रहा, अपनी शक्ति के कारण श्रेष्ठ पद पर है। जो पक्षी वृक्ष के फल को नहीं खा रहा वे भगवान हैं, जो अपनी सर्वज्ञता के कारण अपने तथा उस बद्ध जीव का पद समझते हैं जो कि फल खा रहे पक्षी द्वारा दर्शाया गया है। किंतु दूसरी ओर वह जीव न तो स्वयं समझता है, नहीं भगवान को वह ज्ञान से आच्छादित है, अतः वह नित्य बद्ध कहलाता है। जबकि पूर्ण ज्ञान से युक्त होने के कारण भगवान नित्य मुक्त हैं। जो व्यक्ति शुद्ध स्वरूप है, स्वरूप सिद्ध है, वह भौतिक शरीर में रहते हुए भी अपने आप को शरीर से परे देखता है। जिस तरह मनुष्य स्वप्न से जागकर स्वप्न शरीर से अपनी पहचान त्याग देता है, किंतु मूर्ख व्यक्ति यद्यपि वह भौतिक शरीर नहीं होता
बल्कि इससे परे होता है और अपने आप को भौतिक शरीर में उसी प्रकार स्थित सोचता है जिस तरह से कि स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने आप को काल्पनिक शरीर में स्थिर देखता है। भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त प्रबुद्ध व्यक्ति अपने आप को शरीर कार्यों का कर्ता नहीं मानता। प्रत्युक्त वह जानता है कि ऐसे सारे कार्यों में प्रकृति के गुणों से उत्पन्न इंद्रियां ही उन गुणों से उत्पन्न इंद्रिय विषयों से संपर्क करती हैं। अपने पूर्व सकाम कर्मों द्वारा उत्पन्न शरीर के भीतर स्थित अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि मैं ही कर्म का करता हूँ। इसलिए ऐसा मूर्ख व्यक्ति मिथ्या अहंकार से मोहग्रस्त होकर उन सकाम कर्मों में बंध जाता है जो वस्तुतः प्रकृति के गुणों द्वारा की जाती हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति विरक्त रहकर शरीर को लेटने, बैठने, चलने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने, सुनने इत्यादि में लगाता है, लेकिन वह कभी भी ऐसे कार्यों में फंसता नहीं। निसंदेह वह समस्त शारीरिक कार्यों को साक्षी के रूप में रहते हुए अपनी इंद्रियों को उनके विषयों में लगाता है और वह मूर्ख व्यक्ति की तरह उसमें फंसता नहीं। यद्यपि आकाश हर वस्तु की विश्राम स्थली है, किंतु वह न तो किसी वस्तु से मिलता है न उसमें उलझता है। इसी प्रकार सूर्य उन नाना जलाशयों के जल में लिप्त नहीं होता जिसमें वह प्रतिबंधित होता है। इसी तरह सर्वत्र बहने वाली प्रबल वायु उन असंख्य सुगंधों तथा वातावरणों से प्रभावित नहीं होती जिसमें से कि हुआ होकर गुजरती है। ठीक इसी तरह स्वरूप सिद्ध आत्मा भौतिक शरीर तथा अपने आसपास के भौतिक जगत से पूर्णता विरक्त रहता है। वह उस मनुष्य की तरह होता है जो स्वप्न से जागा है। स्वरूप सिद्धि आत्मा विरक्ति द्वारा प्रखर की गई कुशल दृष्टि से आत्मा के पूर्ण ज्ञान से समस्त संशयों को छिन्न भिन्न कर देता है और अपनी चेतना को भौतिक विविधता के विस्तार से पूर्णता विलक कर लेता है। वह व्यक्ति स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से पूर्णता मुक्त माना जाता है। जब उसके प्राण, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि के सारे कर्म किसी भौतिक इच्छा के बिना संपन्न किए जाते हैं, ऐसा व्यक्ति शरीर में स्थिर रहकर भी बद्ध नहीं होता। कभी कभी अकारण ही मनुष्य के शरीर पर क्रूर व्यक्तियों या उग्र पशुओं द्वारा आक्रमण किया जाता है। अन्य अवसरों पर तथा अन्य स्थानों पर उसी व्यक्ति का दैवयोग से अत्यंत सम्मान या पूजन होता है। जो व्यक्ति आक्रमण किए जाने पर क्रुद्ध नहीं होता और नहीं पूजा किए जाने पर प्रमुदित होता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। संत पुरुष समान दृष्टि से देखता है, अतएव भौतिक दृष्टि से अच्छे या बुरे कर्मों से प्रभावित नहीं होता। यद्यपि वह अन्यों को अच्छा तथा बुरा कार्य करते और उचित तथा अनुचित बोलते देखता है, किंतु वह
किसी की प्रशंसा या आलोचना नहीं करता। मुक्त साधु पुरुष को अपने शरीर के पालन के लिए भौतिक अच्छाई या बुराई के संदर्भ में न तो कर्म करना चाहिए, न बोलना या सोच विचार करना चाहिए। प्रत्युत उसे सभी भौतिक परिस्थितियों में विरक्त रहना चाहिए और आत्म साक्षात्कार में आनंद लेते हुए उसे इस मुक्त जैन जीवन शैली में संलग्न होकर विचरण करना चाहिए तथा बाहरी लोगों को मंद बुद्धि व्यक्ति जैसा लगना चाहिए। यदि कोई गहन अध्ययन करके वैदिक साहित्य के पठन पाठन में निपुण बन जाता है किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को, विष्णु को मन में स्थिर करने का प्रयास नहीं करता, तो उसका श्रम वैसा ही होता है जिस तरह दूध न देने वाली गाय की रखवाली करने में अत्यधिक श्रम करने वाले व्यक्ति का, दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान के श्रमपूर्ण अध्ययन का फल कोरा श्रम ही निकलता है। इससे कोई अन्य सार्थक फल नहीं प्राप्त होता। हे उद्धव, वह व्यक्ति निश्चय ही अत्यंत दुखी होता है जो न दूध देने वाली गाय, उल्टा पत्नी, पूर्णतया दूसरों पर आश्रित शरीर, निकम्मे बच्चों या सही कार्य में न लगाई जाने वाली धन संपत्ता की देखरेख करता है। इसी तरह जो व्यक्ति मेरी महिमा से रहित वैदिक ज्ञान का अध्ययन करता है वह भी दुखियारा है। हे उद्धव, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह कभी भी ऐसा ग्रंथ न पढ़े जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले मेरे कार्यकलापों का वर्णन न हो। निसंदेह मैं संपूर्ण जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हूँ। मेरे समस्त लीला अवतारों में से श्री कृष्ण तथा श्री बलराम सर्वाधिक प्रिय हैं। ऐसा कोई भी तथा कथित ज्ञान जो मेरे इन कार्यकलापों को महत्व नहीं देता वह निरा बंजर है और वास्तविक बुद्धिमानों द्वारा स्वीकार्य नहीं है। समस्त ज्ञान के निष्कर्ष के रूप में मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक विविधता की मिथ्या धारणा को त्याग दे जिसे वह आत्मा पर थोपता है और इस तरह अपने भौतिक अस्तित्व को समाप्त कर दे। चूँकि मैं सर्वव्यापी हूँ इसलिए मन को मुझ भगवान पर स्थिर करना चाहिए। हे उद्धव, यदि तुम अपने मन को समस्त भौतिक उपद्रवों से मुक्त नहीं कर सकते और इसे आध्यात्मिक पथ पर पूर्णतः लीन नहीं कर सकते तो अपने सारे कार्यों को उनका फल भोगने का प्रयास किए बिना मुझे अर्पित भेंट के रूप में संपन्न करो। हे उद्धव, मेरी लीलाओं तथा गुणों की कथाएं सर्वमंगलमय हैं और समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली हैं। जो श्रद्धालु व्यक्ति ऐसी दिव्य लीलाओं को निरंतर सुनता है, उनका गुणगान करता है तथा उनका स्मरण करता है
और मेरे प्राकट्य से लेकर सारी लीलाओं का नाटक के रूप में अभिनय करता है तथा मेरी तुष्टि के लिए अपने धार्मिक, इंद्रिय तथा वित्त परक कार्यों को मुझे अर्पित करता है, वह निश्चय ही मेरी अविचल भक्ति को प्राप्त करता है। जिसने मेरे भक्तों की संगति से शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है, वह निरंतर मेरी पूजा में लगा रहता है। इस तरह वह आसानी से मेरे धाम को जाता है, जिसे मेरे शुद्ध भक्तों गणों द्वारा प्रकट किया गया है। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप किस तरह के व्यक्ति को सच्चा भक्त मानते हैं और आपके भक्तों द्वारा किस तरह की भक्ति समर्थित है जो आपको अर्पित की जा सके। हे ब्रह्मांड नियंताओं के शासक, हे वैकुंठपति तथा ब्रह्मांड के सर्वशक्तिशाली ईश्वर, मैं आपका भक्त हूँ और चूँकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसलिए आपको छोड़कर मेरा अन्य कोई आश्रय नहीं है। अतः कृपया करके आप मुझे इसे बताएं। हे प्रभु, परम सत्य के रूप में आप भौतिक जगत से परे हैं। आप आकाश की तरह किसी तरह से बद्ध नहीं हैं, तो भी अपने भक्तों के प्रेम से वशीभूत होकर आप अनेक प्रकार के रूपों में प्रकट होते हैं और अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार अवतरित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे उद्धव, संत पुरुष दयालु होता है और वह कभी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता। दूसरों के आक्रमण होने पर भी वह सहिष्णु होता है और सारे जीवों को क्षमा करने वाला होता है। उसकी शक्ति तथा जीवन की सार्थकता सत्य से मिलती है। वह समस्त ईर्ष्या तथा द्वेष से मुक्त होता है और भौतिक सुख दुख में उसका मन संभाव रहता है। इस तरह वह अन्य लोगों के कल्याण हेतु कार्य करने में अपना सारे समय लगाता है। उसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मोहग्रस्त नहीं होती और उसकी इंद्रियां अपने वश में रहती हैं। उसका व्यवहार सदैव मधुर, मृद तथा आदर्श होता है। वह स्वामित्व संग्रह के भाव से मुक्त रहता है। वह कभी भी सामान्य सांसारिक कार्यकलापों के लिए प्रयास नहीं करता और वह भोजन में दृढ़ संयम बरतता है, इसलिए वह सदैव शांत तथा स्थिर रहता है। संत पुरुष विचारवान होता है और मुझे ही अपने एकमात्र आश्रय के रूप में स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन में अत्यंत सतर्क रहता है। उसमें कभी भी ऊपरी विकार नहीं आ पाते, क्योंकि दुखद परिस्थिति में भी वह स्थिर तथा नेक बना रहता है। उसे भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु, इन 6 भौतिक गुणों पर विजय प्राप्त कर ली होती है। वह अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होता है और अन्यों को आदर प्रदान करता है। वह अन्यों की कृष्ण चेतना को जागृत करने में कुशल होता है, अतः किसी भी को ठगता नहीं। प्रत्युक्त वह सबका शुभैषी मित्र होता है। वह अत्यंत दयालु होता है। ऐसे संत पुरुष को विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। वह अच्छी तरह से समझता है कि विविध शास्त्रों में मैंने जो धार्मिक कर्तव्य नियुक्त किए हैं उनमें अनुकूल गुण रहते हैं और जो उनके संपन्न करने वालों को शुद्ध करते हैं, और वह जानता है कि इन कर्तव्यों की उपेक्षा से जीवन में त्रुटि आती है। फिर भी संत पुरुष मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण करके सामान्य धार्मिक कार्यों को त्याग कर एकमात्र मेरी पूजा करता है। इस तरह वह सारे जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हे प्रिय उद्धव,
निम्नलिखित भक्त कार्यों में लगने पर मनुष्य मिथ्या अभिमान तथा प्रतिष्ठा का परित्याग कर सकता है। मनुष्य मेरे अर्चा विग्रह के रूप में मुझे तथा मेरे शुद्ध भक्तों को देखकर, छूकर, पूजा करके, सेवा करके, स्तुति करके, नमस्कार करके अपने आप को शुद्ध बना सकता है। उसे मेरे दिव्य गुणों एवं कर्मों की भी प्रशंसा करनी चाहिए। मेरे यश की कथाओं को प्रेम तथा श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए तथा मेरा ध्यान निरंतर करना चाहिए। उसे चाहिए कि जो भी उसके पास हो वह मुझे अर्पित कर दे और अपने आप को मेरा सनातन दास मानकर मुझ पर ही पूरी तरह से समर्पित हो जाए। उसे मेरे जन्म तथा कार्यों की सदैव चर्चा करनी चाहिए और जन्माष्टमी जैसे उत्सवों में जो कि मेरी लीलाओं की महिमाओं को बतलाते हैं सम्मिलित होकर जीवन का आनंद लेना चाहिए। उसे मेरे मंदिर में गाकर, नाचकर और बाजे बजाकर तथा अन्य वैष्णवों से मेरी बातें करके उत्सवों तथा त्योहारों में भी भाग लेना चाहिए। उसे वार्षिक त्योहारों में होने वाले उत्सवों में, यात्राओं में तथा भेंट चढ़ाने में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। उसे एकादशी जैसे धार्मिक व्रत में भी रखने चाहिए और वेदों, पंचरात्र तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों में उल्लेखित विधियों से दीक्षा लेनी चाहिए। उसे श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक मेरे अर्चा विग्रह की स्थापना का अनुमोदन करना चाहिए और अकेले अथवा अन्यों के सहयोग से कृष्ण भावना भवित मंदिरों तथा नगरों के साथ ही फूल तथा फल के बगीचों एवं मेरी लीला मनाए जाने वाले विशेष क्षेत्रों के निर्माण में हाथ बटाना चाहिए। उसे बिना किसी द्वैत के अपने आप को मेरे विनीत दास मानना चाहिए और इस तरह से मेरे आवास अर्थात मेरे मंदिर को साफ करने में सहयोग देना चाहिए। सर्वप्रथम उसमें झाड़ू बुहारू करना चाहिए और तब उसे जल तथा गोबर से स्वच्छ करना चाहिए। मंदिर को सूख देने के बाद सुगंधित जल का छिड़काव करना चाहिए और उसे मंडलों से सजाना चाहिए। इस प्रकार उसे मेरे दास की तरह कार्य करना चाहिए। भक्त को कभी भी अपने भक्ति कार्य का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। इस तरह से उसकी सेवा मिथ्या अभिमान का कारण नहीं बनेगी। उसे मेरे अर्पित किए गए दीपकों का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए अर्थात मात्र उजाला करने की आवश्यकता से नहीं करना चाहिए। इस तरह मुझे ऐसी वस्तु भेंट न की जाए जो अन्यों पर चढ़ाई जा चुकी हो या अन्यों द्वारा काम में लाई जा चुकी हो। इस भौतिक संसार में जिसे जो भी वस्तु सबसे अधिक चाहिए और जो भी वस्तु उसे सर्वाधिक प्रिय हो, उसे वही वस्तु मुझ भगवान को अर्पित करनी चाहिए। ऐसी भेंट चढ़ाने से वह सनातन जीवन का पात्र बन जाता है। हे साधु पुरुष उदय, यह जान लो कि तुम मेरी पूजा सूर्य, अग्नि, ब्राह्मणों, गायों, वैष्णवों, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, व्यक्तिगत, आत्मे तथा सारे जीवों में कर सकते हो। हे प्रिय उदय, मनुष्य को चुने हुए वैदिक मंत्रों के उच्चारण तथा पूजा और नमस्कार द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करना चाहिए। वह अग्नि में घी की आहुति डालकर मेरी पूजा कर सकता है। वह अतिथियों के रूप में ब्राह्मणों का आदरपूर्ण स्वागत करके उसमें मेरी पूजा कर सकता है, भले ही वे बिना आमंत्रण के आए हों। मेरी पूजा गायों में उन्हें घास तथा उपयुक्त अन्न व अन्य स्वास्थ्य एवं आनंद के लिए उपयुक्त सामग्री प्रदान करके की जा सकती है। वैष्णवों में मेरी पूजा उन्हें प्रेम पूर्वक मैत्री प्रदान करके तथा सब प्रकार से उनका आदर करके की जा सकती है। स्थिर भाव से ध्यान के माध्यम से हृदय में मेरी पूजा होती है और वायु में मेरी पूजा इस ज्ञान के द्वारा की जाती है कि तत्वों में प्राण ही प्रमुख है। जल में मेरी पूजा जल के साथ फूल तथा तुलसीदल जैसे अन्य तत्वों को चढ़ाकर की जा सकती है। पृथ्वी में गुह्य बीज मंत्रों के समुचित प्रयोग से मेरी पूजा की सकती है। भोजन तथा अन्य वस्तुएं प्रदान करके व्यस्त जीव में मेरी पूजा की जा सकती है। सारे जीवों में परमात्मा का दर्शन करके तथा इस तरह समदृष्टि रखते हुए मेरी पूजा की जा सकती है। इस तरह पूर्ण वर्णित पूजा स्थलों में तथा मेरे द्वारा वर्णित विधियों से मनुष्य को मेरे शांत, दिव्य तथा चतुर्भुज रूप का ध्यान करना चाहिए।
जो शंख, सुदर्शन, चक्र, गदा तथा कमल से युक्त है, इस तरह उसे मनो योग पूर्वक मेरी पूजा करनी चाहिए। मेरी तुष्टि के लिए यज्ञ तथा शुभ कार्य मेरी तुष्टि के लिए जिसने यज्ञ तथा शुभ कार्य किए हैं और इस तरह से एकाग्र ध्यान से मेरी पूजा करता है, वह मेरी अटल भक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा पूजक उत्तम कोटि की अपनी सेवा के कारण मेरा अनुभूत ज्ञान विज्ञान प्राप्त करता है। हे उद्धव, संत स्वभाव से मुक्त पुरुषों के लिए मैं ही अंतिम आश्रय और जीवन शैली हूँ। अतएव यदि कोई व्यक्ति मेरे भक्तों की संगति से संभव होने वाली मेरी प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त नहीं रहता, तो व्यवहारिक रूप से भौतिक जगत से बचने का कोई उपाय उसके पास नहीं रह जाता। हे उद्धव, हे यदुकुल के प्रिय, चूंकि तुम मेरे सेवक, शुभ चिंतक तथा सखा हो, अतएव अब मैं तुमसे अत्यंत गुह्य ज्ञान कहूँगा। अब इसे सुनो, क्योंकि मैं इस महान रहस्यों को तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद के अंतर्गत बद्ध तथा मुक्त जीवों के लक्षण नामक 11वें अध्याय के श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा भक्ति वेदांत अनुवाद पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।